वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ रत्नाकराधौत्पदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् वंदे भारत मातरम। आदरणीय सज्जनों और देवियों, आप लोगों के आग्रह पर आज मैं महाभारत का अत्यंत ही ज्वलंत विषय द्रौपदी चीरहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं कोई लेखक या कवि नहीं हूँ, मैं कोई व्याख्याता या प्रवाचक भी नहीं हूँ। मैंने तो तकरीबन 20 साल पहले आदरणीय पंडित श्री शोभनाथ तिवारी जी के मार्गदर्शन से कुछ लिखा, कुछ उनसे सीखा और साथ साथ कुछ और भी संदर्भ एकत्रित किए। श्री केदारनाथ मिश्र, चंद्रशेखर मिश्र, इसके अलावा द्रौपदी चीरहरण को कैलाश मिश्र, मनोज तिवारी आदि ने भी गाया है। इनसे भी और कर्णखंड काव्य आदि कुछ और भी स्थान से संग्रह करके मैंने एक छोटा सा वृत्त बनाया हुआ है, जिसे मैं बचपन में कई बार प्रस्तुत किया हूँ। आज इस लॉकडाउन में मेरा मन हो रहा है आप लोगों के आग्रह पर एक बार फिर मैं प्रस्तुत करूँ, ताकि अपने को व्यस्त रखते हुए धर्म और संस्कृति से जोड़ कर रख सकूँ। तो प्रस्तुत है मेरे पसंदीदा ग्रंथ महाभारत का ये प्रसंग, द्रौपदी चीरहरण। जब जुए में हार बैठे पांचों भाई द्रौपदी, नंगी करने का इरादा तब बनाया कुरुपति। खींच कर आई है अबला जब भरे दरबार में, वक्त पा करके दुशासन लिपटा दुर्व्यवहार में। देख कर अपनी दशा उसके नयन बहने लगे, कांप करके तार उसके दिल के यूं कहने लगे कि आपन बहिनी होत चाहे बहुवारी होत, असही उघारी होत का तब सहत। बेटी महतारी होत पर बस नारी होत, तब सब जन का ऐसा ही मौन रहत। लासिन पे लाश गिरी जात भूई परी जात, छाती हाथ धरे सोचा धीरज का धरता। अरे अपनी की बेरी जवन करत सब ही जन, हमारी की बेरी बूहे कस नाई करत। कल्पना कीजिए कि यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुई एक सती नारी, आज उसको भरी सभा में उसके बाल को पकड़कर घसीटते हुए लाया गया है और मेरी छाती पे बैठा दो, ऐसा दुष्ट दुर्योधन अपने भाई को आदेश देता है। कितनी बड़ी अवहेलना थी, नारी के असम्मान की इससे बड़ी बात कदाचित इतिहास में कहीं नहीं है। उस सभा में एक से एक धर्मात्मा, एक से एक नीति विशारद योद्धा बैठे हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए देश का कि कोई न तो कुछ बोल रहा और न तो कुछ कह रहा। लेकिन उन कायरों से भरी हुई सभा में एक महापुरुष है जिसने कुछ बोलने का प्रयास किया, प्रश्न भी किया और उत्तर भी दिया। वो कौन है कि दुर्योधन के सभा बीच में कौन वीर जो बोले, किसमें इतना साहस था जो निर्भय हो मुंह खोले। देख मौन का आधिपत्य गरजा विकर्ण मदमाता, जैसे चीर सिंधु की छाती महाज्वार उठाता। पहली बार उसने कहा उस सभा में कि कृष्णा हारी वस्तु नहीं है। कृष्णा बहुत बड़ी मर्यादा है, ये कोई चीज नहीं है। कृष्णा हारी वस्तु नहीं है और न है वह दासी, सभा सदो मत पाप करो मत बनो नरक के वासी। लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। कितनी अच्छी ये बात है। ठीक यही हुआ। उत्तेजित हो उठे कर्ण तब बोले क्रूर स्वरों में, चुप विकर्ण तू शिशु है, मत पड़ इन प्रघूर्ण लहरों में। कुल ललना का नाम न ले, कुल ललना का नाम न ले, द्रौपदी नहीं कुल ललना, पति हो जिसके
5 उसे कहते प्रवंचना छलना। और इतिहास साक्षी है, आप सबको पता है, कर्ण ने वह शब्द कहा जिसको मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं। और उस शब्द के कारण महान कहलाने वाले, महान की श्रेणी में आने वाले कर्ण स्वयं अपने आप से कभी नजर न मिला सके, कभी वह द्रौपदी के सामने न जा सके इसके बाद, क्योंकि उन्होंने ऐसा बड़ा अपराध कर दिया। दुर्योधन, दुशासन और शकुनी से कम श्रेणी उनकी नहीं रह गई दुष्टता में, अत्याचार, एक महिला के प्रति इतने दुर्व्यवहार में। लेकिन इसके बाद भी वो विकर्ण कहता है कि बोलल बाट विकर्ण तबे, दिल खोली सभा में खड़ी भो जाई, निर्णय के बतियान चलेली, भरे दरबार में होत ओझाई, हाथ उठाई कहूँ मत यापन, जौई सही चली है ठकुराई, न्याय के भीख बदे अब तात, तुरे दरबार में ना के हुआई। अपने पिताजी को, धृतराष्ट्र को ऐसा कहता है। अरे मनई क नाही दरबार ई कसाई क, भौजी की गति जैसे दीनहीन गाई क, अब बार बार मोर मन कहेला कि कही देई, काहे नाही कोख जरी गईली मोरी माई क। अपनी माँ के उस कोख को भी आज कहता है कि ऐसे कोख में मैं पैदा हुआ और ऐसे कोख में दुशासन और दुर्योधन पैदा हुए। आश्चर्य है। अरे शतकल्प तक वो के, अभी और भी कहता है, शतकल्प तक वो के पार मत की है प्रभु, बोरी दिया भले बैतरणी की धार में, अरे कौरव के छोड़ी बारू रौरव में भेज दी है, नरक नदी है नाथ यस परिवार में, कि हे प्रभु अगली बार मुझे ऐसे खानदान में जन्म न देना, भले ही मुझे रौरव नरक में भेज देना। आज देखिए, धर्म वही है, संस्कृति वही है, देश वही है, लेकिन एक बार फिर से इतिहास अपने को दोहरा रहा है। किन शब्दों में? कि सीय के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप समैले, सीय के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप समैले, रावण गीध में का समता बस, चोंच या पाखन से लड़ी गईले, देश वो है सब लोग वो है, पर ऊ दिनवा कहवा चली गईले, लाज बचावे बदे पर नारिक, भारत में गिद्धवऊ लड़ी गईले। पक्षीराज गिद्ध स्त्री के असम्मान के खिलाफ, स्त्री के मान के सम्मान के रक्षा के लिए गिद्ध ने भी युद्ध किया रावण जैसे योद्धा से। लेकिन आज इतने बड़े योद्धा हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि कर्ण और दुर्योधन क्या बोलते हैं कि दुशासन मत ठहर, दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे, वह पुकार ले रो रो कर, चाहे वह जिसे पुकारे। जैसे ही यह सुना द्रौपदी निराश हो गई। उसको यह लग गया कि अब इस सभा में मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। अब मेरी आन की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो भगवान ही कर सकते हैं। अब उसके मन में विचार आता है क्या कि बाती समान हिला ही रामन में, सो चली गज के सरनाक, आटत नाही भूगोल तनु, असबा इतिहास मोरे वीरनाक। अब तो शायद मेरा भाई, मेरा कृष्ण ही इस कृष्णा की लाज बचा सकता है। और यह दृढ़ निश्चय करके वो कृष्ण को पुकारने के लिए तैयार होती है। और किन शब्दों में क्या कहती है वो द्रौपदी कि जियत बा जब ले भयवा मोरा, जियत बा जब ले भयवा, एहसान नयान के माथे चढ़ैबे, गाढ़े में भारी भरोस हमई। हे कृष्ण गाढ़े में भारी भरोस हमई, तोहके तज के ही का गोहरैबे, 5 पति पर ऐसी गति।
बहुत दुखी है वो कि 5 पति पर ऐसी गति, यही गांव में साझई आग लग गई बे। सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बिरना बोलवई बे। सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बिरना बोलवई बे। भारी अबेर भई तोहके यहाँ, भारी अबेर भई तोहके, अब धाई दुशासन आगे बढ़ाबा। अरे भीषम ना बर जई तनिकौ, भीषम ना बर जई तनिकौ, दुर्योधन जांघ उघारी खड़ाबा। भीषम ना बर जई तनिकौ, दुर्योधन जांघ उघारी खड़ाबा। एक से एक सब क्षत्रिय, एक से एक क्षत्रिय हैं, लेकिन हे कृष्ण मेरी रक्षा के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक से एक सब क्षत्रिय, अखियां सब की झप सोवन लागी। द्रौपदी चारहु ओर निहारी के, आपन धीरज खोवन लागी। द्वारिका नाथ है द्वारिका नाथ, द्वारिका नाथ है द्वारिका नाथ, पुकार के द्रौपदी रोवन लागी। गाल बड़े बड़े नयन बड़े बड़े, मोती बड़े बड़े बोवन लागी। ऐसे करई के रहा तो के, थोड़ा सा उलाहना भी देती है क्योंकि उसको लग रहा है कि बहुत देर हो रही है, अगर कृष्ण नहीं आए तो क्या होगा। कि ऐसे करई के रहा तो के, त अनाथन से काहे नेह लगाया। आज से टूटल नात हमें, आज से टूटल नात हमें, बहिनी कही के न कबहू गोहराया। जा तोह के मुँह नाही दिखाऊब, यदि मेरी इज्जत न बची, मेरी सम्मान की रक्षा न हुई तो आज के बाद जा तोह के मुँह नाही दिखाऊब, तू हमके मुँह नाही दिखाया। चक्र सुदर्शन और गदा, चक्र सुदर्शन और गदा, तीनहू के अचार बनाई के खाया। इतनी बड़ी बात वो कह देती है। और भी कहती है कि पंचन की मति मार लीबा, पंचन की मति मार लीबा, बिरना गहूँ के कर छाही। पंचन की मति मार लीबा, बिरना गहूँ के कर छाही। ऐसे में खींचत बाके सिया, जब आपन भी पति छुअत नाही। पंचन की मति मार लीबा, बिरना गहूँ के कर छाही। ऐसे में खींचत बाके सिया, जब आपन भी पति छुअत नाही। आचर धैले सिरे पपिया, आचर धैले सिरे पपिया, दुर्योधन पीटत बाटे तारी। खींच ले हाली से खींच ले, कर्ण सुनावत बाटे गारी। ये सारे के सारे दुर्योधन, कर्ण, शकुनी केवल और केवल गालियां दे रहे हैं, केवल अपमानित करने की बात कर रहे हैं। प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, हे स्वामी, हे कृष्ण। मोहन माधव नंद के नंदन, हे यशोदा सुत कृष्ण मुरारी। मोहन माधव नंद के नंदन, हे यशोदा सुत कृष्ण मुरारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश, गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी। हे हो मुकुंद किरीटी सखा जय, द्रौपदी वीरन की बलिहारी। अरे 100 दुशासन का करी है हरि, जे कर तू कर बरखवारी। अरे जय वासुदेव सपूत बलि, जय वासुदेव सपूत बलि, जय नाग नथैया नंद विहारी। असंख गदा तोहरे कर पद्म, शंख गदा तोहरे कर पद्म, चतुर्भुज चक्र सुदर्शन धारी। जय मुरलीधर काली विनाशक, द्रौपदी वीरन की बलिहारी। 100 दुशासन का करी है हरि, जे कर तू कर बरखवारी। इस तरह से पुकार करती है। आज ऐसा लगता है कि एक बार फिर वही स्थिति है जैसे कि रावण बासी के घेरले, रावण बासी के घेरले, भस्मासुर से घिरली फिर गौरी। और भयल बड़ा यजभूत तबे,
भयल बड़ा यजभूत तबे नभ से फहराइल पीत पिछौरी। ऐसा लगा कि पीतांबर वाले ने कुछ किया है। और कैसी है उसकी पिछौरी, उसका वस्त्र देखिए, वस्त्रों का वर्णन भी कितना सुंदर कवि ने किया है कि लाल की नारी पे सोने का गोट, लाल की नारी पे सोने का गोट, कतौ कतौ चांदी का तार दिखाला, सारी सभी महंगी हर रंग की, वस्त्र बढ़ौले सी आला से आला। वस्त्र न देखे सी जबले दुशासन, भेद खुला न रहस्य बुझाला, अभेद खुला पियरी देखतई जनले सब आई पीतांबर वाला, भेद खुला पियरी देखतई जनले सब आई पीतांबर वाला। जिसकी आंखें देख सकती थी, जिसकी बुद्धि समझ सकती थी, उसकी आंखों ने देखा, उसकी बुद्धि ने समझा, पर द्रौपदी को महसूस हो गया कि हाँ मेरा भाई आ गया है, कृष्ण आ गया है। अब किसी की मजाल नहीं है कि वो कृष्णा की आन, कृष्णा की मर्यादा का हनन कर सके। और अब तो द्रौपदी को पूरा विश्वास हो गया। अब द्रौपदी चुनौती देती है, डरती नहीं है, हुंकारती है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास हो गया, पूरा आभास हो गया कि मेरे कृष्ण आ गए, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्र। आपको पता है कि कृष्ण द्रौपदी को सखी भी बोलते थे, बहन भी। अब उसको जब विश्वास हुआ कि मेरा भाई आ गया है मेरी रक्षा के लिए, तब वो एक बार फिर से दुशासन के बहाने फिर से वही चुनौती देती है। क्या बोलती है कि हाथ उठाई कहई द्रौपदी अब, हाथ उठाई कहई द्रौपदी अब, खींच दुशासन नयान रहई दे। अरे झूठी हमारी परी लुगरी, झूठी हमारी परी लुगरी, ले जाय अपने मेहरारू के दे। काऊ छिपा दयावन से अब, बात परे पर बात कही दे। तोरे बले न घटे सरिया, अपने बपवाया नरा के पठई दे। ये वचन द्रौपदी ने बोले, पूरा विश्वास। और वास्तव में आपने देखा है, आपने सुना और पढ़ा है कि श्री कृष्ण भगवान सारी पर सारी बढ़ा देते हैं, वस्त्रों की कमी नहीं होने देते हैं। और इतिहास साक्षी है कि जितने लोगों ने द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया, उसमें आनंद ढूंढने का प्रयास किया, उन सारे लोगों के वस्त्र उस दिन उघड़ गए, पर द्रौपदी के वस्त्र का हरण नहीं हो सका। द्रौपदी का वस्त्र नहीं हरण हो सका, बल्कि उन सारे लोगों के वस्त्र, सारे लोगों की चीर खिंच गई, सबकी मर्यादा का हनन हो गया। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी सब हताश और हतप्रभ हो गए, और द्रौपदी की लाज बची। द्रौपदी सिमटती हुई बैठ गई, दुखियारी। अब क्या दे सकती है? कृष्ण के प्रति धन्यवाद देती है। अंत में इन शब्दों के साथ क्या कहती है कि आइले चला भल कैल लला, आइले चला भल कैल लला, नहीं कागति हो तो हमार कन्हैया। आइले चला भल कैल लला, नहीं कागति हो तो हमार कन्हैया। आयल ना रहल जबले, इन्हने जन लनिहा मैदाने कपैया। देव मैं का बड़ हूँ दुखिया अब, जैसे कसाई के हाथ में गैया। अरे जांग यौ बाह में जोर बढ़ई, रन में वन में तू सुखी रहा भैया। राह जांग यौ बाह में जोर बढ़ई, रन में वन में तू सुखी रहा भैया। और इस प्रकार आपने देखा कि श्री कृष्ण ने कृष्णा की लाज बचाई, और आतताइयों को दंड मिले, इस बात का सुनिश्चय हो गया उस दिन कि महाभारत का युद्ध होना अवश्य संभावी हो गया उस दिन। इसी के साथ मैं इतने अच्छे विचार, इतनी अच्छी पंक्तियां लिखने वाले इसके कवियों, लेखकों श्री चंद्रशेखर मिश्र, श्री केदारनाथ मिश्र आदि के प्रति अपनी धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करता हुआ उन्हें प्रणाम करता हूँ, और सती नारी द्रौपदी की जय जयकार करते हुए श्री कृष्ण भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें सुना और आपने
इस महाभारत की गाथा के माध्यम से संस्कृति के संरक्षण प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। सभी कवियों और लेखकों के प्रति एक बार पुनः धन्यवाद। सबके प्रति प्रणाम।